राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद पहले बंगला छीना गया और अब केरल सरकार ने अपने 2 कर्मचारियों को 6 जून को वापस लेने का फैसला लिया है। राहुल गांधी के वायनाड से सांसद रहने के दौरान उनके निजी सहायक रहे रतीश कुमार KR और ड्राइवर मोहम्मद रफी से आई कार्ड वापस देने को कहा गया है। मतलब मोदी सरनेम मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पहले सांसदी गई, फिर बंगला गया और अब उनके 2 पर्सनल स्टाफ को भी हटा दिया गया है। इस सब के बीच में राहुल गांधी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं और इधर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कोई मानसिक रूप से बीमार बता रहा है तो कोई माफी मांगने की बात कर रहा है। लेकिन एक सवाल है कि आखिर राहुल गांधी से बीजेपी नेता परेशान क्यों हैं? इस सवाल का जवाब बताने से पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने इसी साल मार्च में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से रद्द कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने अनुच्छेद 102(1) और 1951 का हवाला दिया था। राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर आए दिन केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने अमेरिका दौरे के दौरान कहा कि राजनीति में आने के बाद कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन लगता है कि मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने किसी से समर्थन नहीं लिया, मेरी लड़ाई बहुत साफ है। मैं यहां आकर भारतीय छात्रों से बातचीत कर रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों नहीं करते। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने कर्नाटक की कोलार की रैली में कहा था कि मोदी, ललित मोदी और अन्य का नाम एक ही है, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। इसे लेकर उनके खिलाफ बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सूरत कोर्ट ने सुनाई और फिलहाल जमानत में मिल गया। अब सवाल यह कि बीजेपी राहुल गांधी से परेशान क्यों है? बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम का कहना है कि भारत के लोकतंत्र को लेकर दिया गया व्हाइट हाउस का बयान कांग्रेस के युवराज के लिए एक करारा तमाचा है। व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र को लेकर कहा है कि दिल्ली जाकर लोकतंत्र देख लीजिए। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए देश से बाहर भारत की बुराई करते हैं। India is a template of democracy, but unfortunately, Rahul Gandhi, who happens to be a citizen, yet his only intention is to criticize India and Indian government. But let me remind everyone, and the world also acknowledges that Indian democracy and the democracy as a whole is absolutely safe under the leadership of the Honorable Prime Minister. अमेरिका प्रवास पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका प्रवास कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है। उनको आगरा में कोई अस्पताल है, वहां एडमिट करा। इतना ही नहीं, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। धनखड़ ने कहा है कि आप रियर मिरर में केवल इसलिए देखते हैं ताकि दुर्घटना करने के इरादे से ही निकले व्यक्ति से बचा जा सके। धनखड़ ने आगे कहा कि 2047 तक भारत पहले पायदान का राष्ट्र बन जाएगा। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी ने यूएस दौरे के दौरान मोदी के बारे में कहा था कि पीएम मोदी पीछे देखकर गाड़ी चलाते हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी के मोहब्बत वाले बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि वो मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। राहुल गांधी का पंच लाइन है मोहब्बत की दुकान, जो नारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था और सबसे पहले तभी सुनाई दिया था। यह पंच लाइन भी पुराना है। माना गया था कि इसके जरिए कांग्रेस उसी अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय को साधने की रणनीति बना रही थी जो कभी उसका सबसे बड़ा समर्थक वोटर वर्ग हुआ करता था। क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद यह वर्ग अलग अलग दलों में बंट गया, लेकिन दोबारा खड़ी होने की पुरजोर कोशिश में जुटी कांग्रेस अब पूरी शिद्दत से साथ दोबारा वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी परेशान इसलिए भी है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुसलमान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यह दांव कांग्रेस ने चला था और काफी कारगर भी हुआ था। कर्नाटक में पार्टी को जबरदस्त जीत भी मिली थी। इस जीत के पीछे मुस्लिम समुदाय के द्वारा उनका किया गया समर्थन भी है। कांग्रेस अब इसी दांव को लोकसभा चुनाव में आजमाना चाहती है। संभवतः यही कारण है कि विपक्षी एकता की सुनाई दे रहे स्वरों के बीच राहुल गांधी एक बार फिर से मोहब्बत की दुकान लगाने निकल पड़े। आंकड़ों को अगर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37.36% यानी 303 सीटों पर सफलता मिली थी। कांग्रेस को 19.49% यानी 52 सीटों पर। बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का अंतर लगभग 18% का रहा। यह अंतर उस समय था जब कांग्रेस सबसे कमजोर पिच पर थी और बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर सर्वोच्च लोकप्रियता बटोरी थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसके कारण कांग्रेस एक बार फिर मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। वहीं बीजेपी कई अलग अलग मोर्चों पर फंसती दिख रही है। महंगाई, बेरोजगारी या 10 साल का इंक्यूम्बेंसी हो या फिर पहलवानों का मुद्दा हो, इन सभी मामलों में बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बीजेपी परेशान भी है। राहुल गांधी के बयानों से बीजेपी परेशान है और लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए बीजेपी करारा जवाब देने के लिए आतुर है। अंतिम दिनों में चुनाव की परिस्थितियां बनती है, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस समय जो मोटी मोटी तस्वीरें बन रही हैं उससे केंद्र को परेशानी जरूर दिखाई दे रही है क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है और बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी और पहलवानों जैसे किसानों जैसे मुद्दे पर घिरती दिख रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।